ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। तो चलिए आज चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का अंजाम क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है उसका अंजाम आखिरकार क्या होने वाला है। यदि आप दूर हैं, पास है, सेपरेटेड है, लव रिलेशनशिप में है, शादी में है, ठीक है, तो जिस किसी भी रिलेशन में है उसमें यदि अभी अच्छी सिचुएशन चल रही है, यदि कुछ खटपट चल रही है, यदि आप एक दूसरे से दूर है, ऐसे में इस रिलेशनशिप का आखिर अंजाम क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं कि अभी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, अभी चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। तब तक देखिए कार्ड निकालते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख गया है। तब तक आप अपने डेटीज को याद कर ले। आप जिस भी धर्म संप्रदाय से हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिन किसी भी इष्ट को मानते हैं, उनसे प्रेयर करें कि वो आपको सही उत्तर दें और मुझे भी सही मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने पेश करें। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके रिलेशनशिप में वर्तमान में क्या चल रहा है, करेंटली क्या चल रहा है, बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में वर्तमान में क्या चल रहा है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, और सभी साइन वालों के लिए ये भी बता दो, 10 ऑफ सोर्स पहले ही देखिए, 5 ऑफ कप्स तो था, 10 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स। देखिए आपके रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप आपके लिए विश फुलफिलमेंट थी। 9 ऑफ कप्स, आपने ईश्वर से, डिवाइन से, जिस किसी भी आप ईश्वर को मानते हैं, जिस किसी भी अपने गॉड को मानते हैं, आप उनसे इस रिलेशनशिप को प्रेयर में मांगते थे। आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए और आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप रहे। यानी आपकी दुआओं का ये नतीजा आपको ये रिलेशनशिप लग रहा था कि आपको आपकी दुआओं से ये मिला है, आपके चाहने से ये रिलेशनशिप मिला है, क्योंकि इस रिलेशनशिप से आपको बहुत तसल्ली मिलती थी, आपको बहुत खुशी मिलती थी। आपके पार्टनर की जहाँ तक बात करूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर हमेशा जगल करते थे। ये बात आपको पता हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता, पर इसमें ये बात ज़रूर है कि उन्होंने आपको 2 सिचुएशन में देखा है। कभी 2 सिचुएशन में, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 2 सिचुएशन में आपको रखा है। कभी वो आपको लेकर बहुत ही पैशनेट होते थे, कभी आपको लेकर कंपैशन कम हो जाता था। वो किसी के साथ आपकी तुलना करते थे, कभी आपको बहुत ज़्यादा भाव देते थे और कभी आपको बहुत ही छोटा समझते थे, आपको अपने लायक नहीं समझते थे। जबकि आपने एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्यार दिया है, बहुत बहुत, मतलब आपके पास जो भी प्यार था ना, आपने अपने पार्टनर के ऊपर लुटाया है। आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियली भी बहुत मदद की है, इमोशनल सपोर्ट कहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कहिए, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया है। पर आपको इसमें जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिला। यानी आपने जो अपने पार्टनर के साथ न्याय की उम्मीद की थी कि जितना मैं प्यार दूंगा या जितना मैं प्यार दूंगी उतना मुझे रिटर्न में मिलेगा, वो आपको नहीं मिला है। आपने दिया और वो लेते गए, और यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको इस सिचुएशन में रखा है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको 10 ऑफ सोर्स, यानी जितने मैक्सिमम टाइम धोखे हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम जितने बिट्रेयल हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइम जितने आपको के दिल को दुखाया जा सकता है, वो दुख इस रिलेशनशिप में आपने दुख झेला है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी वर्तमान में नजर आ रही है। आपके पार्टनर, बस और थोड़ा चेक कर लेते हैं।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, बस देखिए फ्लर्टिंग एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोस्ती तक आप उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। वो थोड़ा सा ब्रेड क्रम आपको दे रहा था, थोड़ा सा कुछ भी ऐसे टिका के रखने के लिए कुछ भी दे रहे थे। और अब देखिए यहाँ पे आप इस फोटो को जरा मतलब कार्ड को जरा ठीक से देखिए, पिक्चर को। इसमें क्या है कि ये लड़का फोन पे बात कर रहा है, ये मैस्कुलिन जो भी है ये फोन पर बात कर रहा है, ये जो है अपने से आगे बढ़ के उसकी बाहों में हाथ डालकर है, ठीक है। और उसका ध्यान भी कहीं है, वो चल भी किसी और डायरेक्शन में रह रहा है, वो उसको फॉलो कर रही है, बहुत खुश है, वो बहुत ज़्यादा इस बात से हैप्पी है कि वो अपने इस पार्टनर के साथ है, ठीक है। आप अपनी तरफ से ही खुश है, पर आपके पार्टनर का ध्यान उस पर नहीं है, आपकी खुशी पर नहीं है, आपके साथ पर नहीं है। द डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेथ, रिलेशनशिप लगभग एंडिंग पर आ गई है। एक बहुत बड़ा मेजर, यहाँ भी तो 10 ऑफ सोर्स है, एक मेजर एंडिंग को हिट कर चुकी है। इस रिलेशनशिप में आपको पता चल गया है कि आपने एक तरफा ही प्यार किया है। सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से देखते हैं। आपने एक तरफा ही प्यार किया है, आपके पार्टनर को इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एस ऑफ कप्स, बार बार देखिए वही निकल रहा है, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स। अभी आपके पार्टनर जो है ना, वो शायद इस रिलेशनशिप में पैशन दिखाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, पर देखते हैं एनर्जी क्या है अब वर्तमान की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बहुत स्लो वो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत स्लो। स्टेबिलिटी के लिए भी कहें कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्या करेंगे देखते हैं, आउटकम हम चेक करेंगे। वर्तमान में अभी हम एनर्जी चेक कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आपका देखिए दिल दुखा है, दिल टूटा है, आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा और चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि आप जो हो इतने दुखी हो, इतने परेशान हो। द हाई प्रीस्टेस कार्ड 2 बार निकल कर आया था, इससे पहले भी निकल कर आया था, मैंने उस वक्त नहीं बताया, नहीं एक्सप्लेन किया। 8 ऑफ कप्स, आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपने देखा कि कुछ नहीं मिल रहा, मैंने इतना प्यार लुटा दिया पर मेरा दिल दुखी का दुखी रह गया, मुझे कुछ भी बदले में नहीं मिला। तो आप आगे बढ़ तो रहे हो इस रिलेशनशिप से, पर अभी भी मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हो। आप अभी भी होप बनाकर हो, अभी भी आशा है आपको कि इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है कि आपका पार्टनर वापस आए, आप ये आशा करते हो। मेरे जो भी व्यूअर्स है, वो मेल फीमेल जो भी हो, देखिए जब आप इमोशनल होते हैं ना तो आप फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, यदि आप मेल भी हैं तो इमोशनल हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, और जो इमोशनल नहीं है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो इस तरह से जो इमोशनल है वो फेमिनाइन या फेमिनाइन एनर्जी वाला पर्सन जो है वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, जबकि दोनों के रास्ते जो हैं अब अलग हो गए हैं, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन पहले भी आपको गाइड करती थी, पहले भी आपको बहुत कुछ समझ आता था, आपने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, या फिर ये आपका 9 ऑफ कप्स था, इसे आप इसे ध्यान देना नहीं चाहते थे, आपकी इंट्यूशन जो आपको। पर अभी आप डिवाइन सोल हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, तो अभी जो है आपको ब्लैक एंड वाइट की पहले भी समझ थी और अभी भी समझ है, ठीक है। आपको डाउनलोडिंग्स होती है, यूनिवर्स की डाउनलोडिंग जो है, आपको हिंट मिलते हैं, पहले भी मिलते थे अभी भी मिलते हैं कि आपको आगे किस तरफ बढ़ना है। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ सोर्स, देखिए आपके पार्टनर जो है इनडिसीजन में पहले भी थे, अभी भी इनडिसीजन में है, उनको अभी भी नहीं पता है कि उनको किस तरफ जाना है। फिर देखिए कार्ड सफल करने के बावजूद हाई प्रिस्टेस फिर से निकल के आई थी। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो। इसलिए मैं कहूँगी कि आपको, आपकी जो आप टैरो रीडिंग देखते हो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे व्यूअर्स हैं तो हम यहाँ पर हैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं बता दूँ, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो ना कि आपको तो किसी टैरो रीडिंग की, किसी स्पिरिचुअल गुरु की, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके बैठो और आपको डाउनलोडिंग्स होने लग जाएगी, आपका मन कह देगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके पार्टनर क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, आगे उनके क्या मूवमेंट्स होंगे, वो आपके लिए, उनका रिलेशन आपके लिए हेल्दी है कि नहीं। तो आपका दिल जो कहता है ना, आपके इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा जो आपसे कहती है ना, उसे सुनिए, क्योंकि आप और डिवाइन कनेक्टेड हो,
ईश्वर जो यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स में जो आपके पार्टनर की वाइब्रेशन घूमती है ना, वही आप पिक करते हो। यदि पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव पिक करोगे, नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव पिक करोगे। कोई भी चीज़ अब से आपसे छुपी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने इंट्यूशन से पूछो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है। चलिए एक और बार देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या कर रहा है। द स्टार, आपने तकलीफ झेल झेल कर ना आप स्टार हो गए। मैंने कहा ना आप डिवाइन सोल हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। किंग ऑफ इवेंट्स, आपके पार्टनर गुड लुकिंग हो सकते हैं, हैंडसम स्मार्ट हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, किंग लाइक पर्सनैलिटी है। मतलब कोई ऐसी हस्ती, ऐसा पर्सन जिसे बहुत लोग पहचानते हैं, उनकी सोसाइटी में पहचान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा रख रखाव करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने ड्रेसिंग पर, अपने स्टाइल पर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। ठीक है। टू ऑफ कप्स, आप अभी भी उनके प्यार को भूले नहीं हो। द मून पर फिर वही वापस आप एंजाइटी में चले जाते हो, नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हो। ठीक है। तो ये करंटली आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। आपके पार्टनर की करंटली क्या एनर्जी है। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या थिंकिंग है, क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर की क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, क्या एनर्जी है। ये कार्ड जो होते हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस होते हैं, तो आप उसे मानिएगा। द डेविल, ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। द फूल, वन मोर, 9 ऑफ सोर्ड्स। पर आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है ना, उससे यदि ये मैच करता है, आपकी जो कहानी अब तक बीती है, वो जो मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया, फिर देखिए किंग ऑफ वांड्स, वही पर्सन फिर से चला आया। ठीक है। तो उसे मानिएगा। आंख मूंद के मानने के लिए नहीं करती, पर अपने गट फीलिंग को, अपनी अपनी जो साइकिक पावर है उसे मानिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, इससे पहले भी अदर सिचुएशन में भी आपकी गट फीलिंग ने, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, जिसे आपने ओवरलुक किया। ओवरलुक नहीं करना है। थोड़े अपने गट फीलिंग पर विश्वास करिए, अपने यूनिवर्स पर, अपनी ऑरा पर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम जो है ईश्वर की संतान है, उसी की मिट्टी से बने हुए हैं। एक एक हमारा जो कण है ना, उसी ब्रह्मांड से निकल के बना है, और फिर उसी ब्रह्मांड में हम मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एटम एटम से जाके फिर से मिल जाता है। तो इसीलिए हम उस फ्रीक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, और वो हम तक, वो किरण जो है, वो जो प्रकाश है, वो हम तक पहुंच पाती है। तो उस वाइब्रेशन को मानिए, उसको समझिए, अपने गाइडेंस को समझिए, उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्योंकि आप यदि मिसगाइडेड, खुद को समझकर भी मिसगाइडेड रहेंगे ना, तो आप बहुत सारे टैरो रीडिंग देखेंगे, फिर भी आप चाहेंगे कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वही आउटकम निकले। नहीं, हो सकता है कि आपके हिसाब से ही आउटकम निकले, अभी न निकले, बाद में निकले, पर वर्तमान की सिचुएशन जो अभी हो सकता है गाइडेंस मिल रही, वैसी हो सकती है जो आपको अभी पसंद ना हो। आई होप बात क्लियर हो रही होगी कि कभी कभी जो ऐसे सॉल्यूशन हमारे सामने आते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, पर एक लंबे समय के बाद, यानी लॉन्ग पीरियड के बाद, हमें पता चलता है कि यही बेहतरीन सही था हमारे जीवन के लिए। ठीक है। चलिए हम कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है। वो हार्ड वर्क करना चाहते, इसे बनाना चाहते। उन्होंने जो डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने जो खत्म किया इस रिलेशनशिप में, 10 ऑफ सोर्स, द डेथ की जो सिचुएशन उन्होंने लाई, अब वो इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत सारी परेशानियां हैं उनके जीवन में, बहुत सारे झंझट हैं उनके जीवन में, बहुत सारे तकलीफें हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट है, बहुत सारी जवाबदेही है, और इन सारी बातों के कारण वो रातों को सो नहीं पाते, उठ उठ कर सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है।
द फूल, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी वो किंग ऑफ वेंड्स की ही एनर्जी में है। मैं बता दूं, वही पैशनेट पर्सन, वही अपने आप को बना सवार कर रखने वाला, वही अहंकारी व्यक्ति, वही अपनी खूबसूरती पर काम करने वाला व्यक्ति, हमेशा सज सवर कर रहने वाला व्यक्ति, यह अभी भी वही है। लोगों की नज़र में एक्स्ट्रा हैंडसम, एक्स्ट्रा गुड लुकिंग, एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखने वाला और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने वाला व्यक्ति। ठीक है, पर एनर्जी अच्छी नहीं है। मैं बता दूं, द डेविल ऑब्सेशन है, ये प्यार नहीं है। देखिए, एक भी कप्स के कार्ड नहीं निकले हैं, कहीं भी आपसे प्यार नहीं है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है क्योंकि खुद को शांति नहीं मिल रही है, खुद को सुकून नहीं मिल रहा है, रातों को जाग रहा है, सो नहीं पा रहा, बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। आपको परेशान किया तो अभी ईश्वर ने उसे परेशान कर रखा है। तो नतीजा ये है कि अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए वो न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है। ठीक है, और इस पर मेहनत करना चाहता है। पर मैं बता दूं, एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पे इस कार्ड को यदि देखिए तो एक यहाँ पे फेमिनाइन है, यहाँ मैस्कुलिन है। फेमिनाइन की एनर्जी देखिए कितनी पॉजिटिव है, पिंक पिंक, इसके बगल में फ्रूट्स जो है वो भी रेड रेड है। ये जो मैस्कुलिन है, इसके क्लॉथ्स देखिए पूरे ब्लैक, ये नेगेटिविटी को बताते हैं, ये इसके ऑरा के बारे में बताते हैं। इसके पास जो फ्रूट्स है वो भी पूरे ब्लैक है, काले काले है। यहाँ पर स्नेक है, सांप है। तो ये पर्सन सांप जैसे आपको डसने वाला है, ये पर्सन सांप जैसे आपको कंट्रोल करने वाला है, ये पर्सन आपको फिर से अपने चंगुल में जकड़ने के लिए आना चाहता है। यानी डेविल की भी जो भी साइन होते हैं ना, कि वो अपनी पकड़ से किसी को बाहर नहीं निकलने दे सकता, वो ऑब्सेशन में होता है और वो लस्टफुल एनर्जी में रहता है। उसकी फिजिकल डिज़ायर्स, किंग ऑफ वेंस की भी फिजिकल डिज़ायर्स बहुत होती है, तो वो फिजिकल डिज़ायर उसके बहुत होते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी फिलहाल यही है। चलिए 2-4 कार्ड और सफल करके मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या एनर्जी है। 6 ऑफ वैंड्स, आपके ऊपर विक्ट्री पाना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें विक्ट्री मिले, सफलता मिले। वो हार नहीं मानना चाहते। एस ऑफ कप्स, आपके प्यार को भूले नहीं है। द वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया को कंप्लीट करते हो, आपके होने से ही उनकी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी है, आपके होने से ही उनकी दुनिया कंप्लीट होती है। देखिए, फिर से डेथ का कार्ड आ गया है। उन्हें पता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, इससे इस रिलेशनशिप में बहुत बुरी एंडिंग आई है और आपका दिल इतनी बुरी तरह से उन्होंने तोड़ा है कि रिलेशनशिप एंडिंग के कगार पर है, ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो इसीलिए जब 10 हो जाता है, जो 10 ऑफ सोर्ड था, 10 के बाद फिर से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए फिर से द फूल 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, हाय हेलो से। हाय प्रिस्टेस, उन्हें पता है कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है। अब वो भी खुद की इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं। और एक लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो मानते हैं कि आप उन्हीं के टक्कर के हो, उन्हीं के बराबर के हो, आप उनके मैच के हो। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने आपके इस रिलेशनशिप में नहीं की, कम्युनिकेशन गैप रही, मेहनत नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें अब करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट कार्ड क्या था, नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, मैं एक बार बार बता देती हूँ, एक भी कप के कार्ड नहीं। ठीक है, एक बार ये सब कार्ड आया था, वो भी आप ही की तरफ से रिप्रेजेंटेड था। नाइट ऑफ वेंड्स, पैशन बहुत है, बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आना चाहता है। वो रंगीन समय, वो हसीन समय भूला नहीं है आपका पार्टनर, और उसी रंगीनी को, उसी हसीन समय को फिर से लौटाना चाहता है। बस यही यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की आपके लिए। तो आप यदि इस लस्टफुल एनर्जी में जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो और क्या मैं कहूँ, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, पर ये एनर्जी अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसा पर्सन जो लस्टफुल एनर्जी में है, वो फिर आएगा फिर जाएगा। चलिए फाइनल आउटकम देखते हैं। एंजल यूनिवर्स बताएं कि इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है।
इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप में आखिरकार क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। भाई ये तो किंग ऑफ वैंड्स कूद कूद के बाहर आ रहा है, मैं बार बार बता दूं। इसके तो पैशन ही किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके तो पैशन, इसके फैशन, इसके पैसे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। द स्टार एंड लास्ट वन सेवन ऑफ सोर्स, not at all a good energy, not at all a good energy. Last the magician, ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है भाई, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। सेवन ऑफ सोर्स आपके साथ धोखेबाजी, ये देखिए सेवन ऑफ सोर्स में क्या है, प्रॉमिस किससे करता है, शादी की इससे, शादी किससे कर लेता है, किसी और से, ठीक है, और किसी का दिल दुखाकर उसे रवाना कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव है, ये बहुत ही अनफेथफुल है, अनवर्दी है। इस पर्सन पे आप जरा भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी थी ना, ये क्या सोचता है, ये क्या करना चाहता है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताएगा। ऐसे मोड़ पर आपको पता चलेगा जब आप फिर वो 10 ऑफ सोर्स और डेथ की एनर्जी में आप पहुंच जाओगे। मैं बता दूं, सॉरी आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, पर आप अपने इंट्यूशन को सुने। आप थोड़े समय के लिए खुश होना चाहते हैं या फिर लंबे समय के लिए, ये आप खुद डिसाइड करें। द स्टार 1 और 7 70 नंबर का कार्ड है, यानी 8 आप अब एक स्टार की तरह हो गए हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हो। लोग आपको देखकर लोग आपको देखकर एडमायर करते हैं, ठीक है। और चूंकि लोग आपको एडमायर करते हैं ना, तो इसीलिए ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहता है। ये भी बता दूं, किसी न किसी तरह से आप एक ऐसे पर्सन हो गए हो, एक हीलर हो गए हो, एक स्टार की तरह, यानी सबकी पहुंच से बाहर, बहुत दूर, एक ऐसे पर्सन जब जिस तक सबकी पहुंच नहीं हो सकती, पर उस तक पहुंचने की इच्छा सबकी हो, तो आपके पर्सन जो है ना आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास आने से वो हील होते हैं, आपके पास आने से वो रिजुविनेट फील करते हैं, आपके पास आने से उनकी जो किस्मत है वो बदल जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना शुक्र का तारा, तो शुक्र का तारा जो है वो क्या करता है, आपके लिए ब्लेसिंग्स लाता है। तो आप अपने पार्टनर के लाइफ में ब्लेसिंग्स लाते हो, फॉर्चून गुड लक लाते हो, इसीलिए वो आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड के रूप में, आपकी लाइफ में आपको पैसे, गाड़ी, ये सब दिखाकर आपकी लाइफ में जुड़ना चाहते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, आपको एक स्टेबल पार्टनर बनाना चाहते हैं। पर देखिए एक कार्ड है, बाकी बाकी सारे कार्ड जो हैं इसको, इसके इनर मतलब इसकी सोच को अलाइन नहीं करते, ठीक है। इसकी जो सोच है, यदि यदि इस कार्ड के साथ कप्स के कार्ड आते हैं, तो ये इसके प्योर इंटेंशन होते हैं, स्टेबल हस्बैंड, स्टेबल वाइफ की तरह ये कार्ड बतलाता। पर इसके साथ जो कार्ड आ रहे हैं ना, वो इसके इंटेंशन को बेहतर नहीं बताते, वो इसके इंटेंशन के बारे में बताते हैं कि ये सब सिर्फ वो शो करना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है कि उसके पास इतने पैसे हैं, वो इतना गुड लुकिंग है, वो इतना जो भी बोलिए उसके पास सारी फैसिलिटी है, वो इतना स्टेबल है, आपकी लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी ला सकता है। आपको अपनी वाइफ, आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहता है और आपके लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है, पर वो उसके इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। किंग ऑफ वैंड्स वही अपना फिर से जादू, अपने वैंड्स फिर से आपके ऊपर फिराना चाहता है, अपने सुंदरता का जादू, अपनी बातों का जादू, अपने कैरिस्मेटिक अपीयरेंस को आप पर फिर से हावी करना चाहता है कि आप उसकी, जो पहले आप जिस तरह से उसके जाल में आ गए थे ना, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन है, साम दाम दंड भेद जो लगेगा सब लगा देगा। पैशन चाहिए पैशन ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, गाना सुनना है गाना सुन लो, दिल चाहिए दिल ले लो, इमोशन जो चाहिए, पर ये टेम्पररी है, इसके हथकंडे हैं ये सारे। मैं बता दूं,
आप जब किसी मैजिक शो में जाते हैं ना, मजिशियन मजिशियन क्या करता है, अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालता है, रुमाल में से वो एक कबूतर निकाल देता है, फिर उसे फूल बना देता है, फिर उसे बहुत सारे रुमाल निकाल देता है, फिर उसे अंडे निकाल देता है। पर आपको पता है सच में ये मजिशियन जो भी कर रहा है ये आंखों का धोखा है, ये फरेब है। ना इसमें से कबूतर निकल सकते हैं, ना अंडे निकल सकते हैं, ना रुमाल निकल सकते हैं, ना इसके रुमाल से पैसे निकल सकते हैं, कुछ भी नहीं निकल सकता। ये गिली गिली छू है। छू मतलब सबको छू, गायब। ये आपको दिखाएगा, मैनिपुलेशन करेगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फिर छू छू मंतर मजिशियन फिर अपना ताना बाना उठाकर किसी और को गाना सुनाने के लिए चल देगा। क्यों? क्योंकि आप हो द एम्प्रेस, महारानी, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, इतना बड़ा दिल है आपका, इसमें पूरी दुनिया के लिए जगह है। आप इतने बड़े इम्पैथ हो, तो वो आपको कैसे जाने दे सकता है? वो आपको नहीं जाने दे सकता है। उसको आपकी वैल्यू पता है, आपको खुद की वैल्यू खुद नहीं पता है। मैं ये बता दूं, उस जादूगर को, उस स्मार्ट बंदे को, उस पैसे वाले को आपकी वैल्यू पता है, पर आपको खुद की कीमत खुद ही नहीं आपको पता है। ठीक है? और वो आपकी स्ट्रेंथ को भी जानता है कि अभी आप पावर में हो, आपने जो ठान लिया है, जो तय कर लिया है, वो आप कर सकते हो। जो आप ठान लेते हो वो करते हो, क्योंकि आपने देखिए इन्फिनिटी का साइन है, आपने नेगेटिविटी को हरा दिया है और आप अपने पावर में आ गए हो। ये आपका पार्टनर आपके पावर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में भी जानता है, आप कितने एंजेलिक हो ये भी जानता है, आप कितने उदार, कितने काइंड हार्टेड हो, कितने मदरली नेचर के हो, उसमें सबके लिए, दुश्मन के लिए भी जगह है। ठीक है? ये आपका पार्टनर जानता है। और आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इस रिलेशनशिप में। मैं बता दूं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया पर आपको एक्यूरेट फ्रूट नहीं मिले जो आपको मिलने चाहिए थे। तो आउटकम क्या है? नॉट एट ऑल गुड। आएगा जरूर। आप यदि कहेंगे क्या वो आएगा, हाँ आएगा। वो आप तक आएगा, आपको अप्रोच करेगा, वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, जो बातें आपको अच्छी लगेगी वही बातें वो आपके साथ करेगा, जिस बात से आप खुश हो जाओगे वही बातें करेगा। आपको हर किसी को, मैंने बार बार कहा है, ये साम दाम दंड भेद, आप जिस तरह से मानो आपको मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसके लाइफ में गुड लक लाते हो, आप उसके लाइफ में प्यार लाते हो, द एम्प्रेस, आप उसके लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हो। ठीक है? तो वो आपको जाने नहीं दे सकता। पर इरादे नेक नहीं है। द मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, इरादे नेक नहीं है। सॉरी, मैं बहुत दुख के साथ, माफ़ी के साथ कहना चाहती हूँ कि नहीं, ये पार्टनर वर्तमान में इसकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन फ्यूचर यदि कुछ बदला तो बताऊंगी, पर अभी कुछ भी पॉजिटिव इसके लिए नहीं है। चलिए आपके लिए कोई अफर्मेशन ले लूँ। मैंने आपको को बहुत ही ब्रूटल ऑनेस्ट रीडिंग करके दिखा दी है, तो हो सकता है कि आप थोड़े दुखी हो गए होंगे। तो मैं आपके लिए कोई अफर्मेशन ले लेती हूँ कि आपके लिए वर्तमान में किस अफर्मेशन की ज़रूरत है। एंजल यूनिवर्स गाइड करे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत इम्पैथ हैं, और अभी उनके लिए क्या अफर्मेशन सही होगा। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशन दीजिए प्लीज़। Warmth. I focus on warmth and let it guide all my interactions. No matter how others behave, I choose to respond warmly. With warmth, I can melt any icy exterior. I can soften any hard feelings. I can microwave any pizza. Today, I adopt the saying, kill, kill him with kindness, and turn myself into a warm and loving serial killer. देखिए, ये जो गर्माहट है, ये जो आपके दिल की क्या कहूँ इसे सही शब्द, जो आपका नाजुक दिल है, जो जो लोगों को सुकून देता है, ठीक है, उस सुकून, जहनी सुकून को बनाए रखें। और आप यदि परेशान होंगे, क्योंकि आप हो द एम्प्रेस,
आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपसे, मैंने बार बार कहा है ना, आपसे लोगों को हीलिंग मिलती है, आपसे लोगों को गर्माहट मिलती है। आप किसी को छू देते हो ना, आप किसी से बात कर लेते हो ना, आप किसी के आपकी ऑरा में यदि कोई इन कर जाता है तो उसके लाइफ में एक सुकून आने लगता है, एक वार्मथ आने लगती है। ठीक है, तो इसको आप बनाए रखें, खुद ही परेशान ना हो जाएं। ठीक है, और आपको उसी पर फोकस करना है, यानी अपने आप को बहुत ही प्यार से रखिए, परेशान मत होइए। चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं। कोई कुछ भी क्या कहा जा रहा है, नो मैटर हाउ अदर्स बिहेव, दूसरा किसी भी तरह से बिहेव करे, आपको अपनी जो जिंदा दिली है ना, आपको जो अपनी ममतामयी ये है इंटेंशन, इसे खराब नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बनाया ही वैसा है। आई चूज टू रिस्पॉन्ड वार्मली, और आप हमेशा एकदम वार्म होकर, बहुत ही गर्माहट के साथ, गर्मजोशी के साथ, जैसे आप पहले थे वैसे ही बना। और उसके लिए क्या जरूरी है कि पहले आपको खुद फुलफिल्ड रहना होगा, खुद सुकून से रहना होगा, आपके अंदर तसल्ली होनी चाहिए, आपके अंदर सुकून होना चाहिए, तभी आप दूसरों को दे सकेंगे। ठीक है, और आई कैन मेल्ट एनी आइसी एक्सटीरियर, यानी कोई भी पत्थर जैसा इंसान भी होगा ना, आप यदि उसे छू दोगे ना तो वो भी मोम बन जाएगा। आपके अंदर इतनी करुणा है, हाँ करुणा सब सही है, आपके अंदर इतनी करुणा है, आपके अंदर इतनी ममता है। ठीक है, आप अपने ममता से किसी पत्थर को तोड़ने के लिए, उसे पिघलाने के लिए, उसके नेचर को बदलने के लिए काफी हो। रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आई टेक अ स्टेप अवे फ्रॉम माई स्ट्रेस एंड देन आई डीप ब्रीथ एंड देन अ क्रैंकीनेस किलिंग नैप, when I get the rest I need, I instantly become a better version of myself, able to navigate complex relationships in a single bound. ठीक है, when I don't, I'm not, which means I shouldn't, but I try to, and when we can't, and it does not, but I do, so it wasn't a good night। यानी अभी आपको आराम करना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम खर्राटे लेकर जो आपका पसंदीदा है उसके साथ, ठीक है, गले लग के हक करके आराम से सो जाइए, आराम से रहिए, किसी चिंता को अपने आसपास आने मत दीजिए। और जब ऐसा होगा ना तो आप किसी बुरे से बुरे परिस्थिति से भी अच्छी तरह से निकल पाएंगे। आपको पता चल जाएगा, जैसे हम लोग सो के उठते हैं ना रात में, मान लीजिए बहुत कुछ चिंता किए, सोए और अच्छी नींद नहीं आई, सुबह फ्रेश नहीं रहेंगे। पर यदि रात में हम, कितनी भी परेशानी हो, रात में अच्छी नींद हो जाती है तो सुबह हम कैसे फ्रेश फील करते हैं। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि आप अच्छी नींद लीजिए, रेस्ट दीजिए अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, सबको हीलिंग दीजिए, रेस्ट दीजिए, और अपना वार्मथ बना कर रखिए। खुद के साथ भी प्रेम से रहिए, खुद के साथ भी जिंदा दिली से रहिए, खुद के साथ भी गर्माहट के साथ रहिए। और जब आप खुद गर्माहट के साथ, खुद जोश के साथ, करुणा के साथ रहेंगे ना तो दूसरे के साथ भी आप करुणामय बन सकेंगे। ठीक है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। गाइडेंस को हो सके तो फॉलो कीजिएगा। गला चौक हो जाता है। ठीक है, हो सके तो गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। यदि सारी यही सिचुएशन आपके पास्ट में रही है, करेंटली यही सब चल रही है आपके रिलेशनशिप में, तो ये सबके लिए एक बराबर नहीं होंगे, पर जिनसे मैक्सिमम मिल रहे होंगे सिचुएशन ना, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि आप खुद एक स्टार हो, एक हीलर हो, एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप खुद जान सकोगे कि इसमें आपके लिए क्या है। मैं कौन होती हूँ आपको मार्ग बताने वाली, मैं तो बस एक मीडियम हूँ। जितने आप ईश्वर के, ब्रह्मांड के अंश आप हो, उतने ही अंश हम हैं। हम यहाँ टैरो कार्ड लेकर बैठे हैं और आप सुन रहे हो, और आप भी हमसे ज़्यादा या हमारे बराबर ही इंट्यूटिव हो सकते हो। आई थिंक रीडिंग अच्छी लगी होगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।